आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जो हमारा सब्जेक्ट है फोर्थ सेमेस्टर का, उसकी फर्स्ट यूनिट। अब भाई फर्स्ट यूनिट का नाम है द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एंड सॉफ्टवेयर प्रोसेस। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इसकी जो हमने इंट्रोडक्शन वीडियो पहले ही चैनल पर अपलोड कर दी है, सो आप सिंपली जाके देख सकते हैं। एंड M3 एडा ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जो हमारे सारे सब्जेक्ट हैं फोर्थ सेमेस्टर के, उन सभी की इंट्रोडक्शन वीडियो चैनल पर आ गई है, तो आप सिंपली जाके देख सकते हैं। हम बात कर लेते हैं सबसे पहले अपने यूनिट को स्टार्ट करते हुए कि सॉफ्टवेयर होता क्या है एक्चुअल में। देखिए, इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स एंड वी कैन से सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स ए कंप्यूटर और ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू डिफरेंट टास्क। भाई ये सिंपली बोल क्या रहा है, मैं आपको समझाता हूँ। सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर जो है कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है, और मतलब कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन का सेट है जो कि कंप्यूटर और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को बताता है कि किसी भी काम को कैसे करना है और क्या करना है, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। अब आप देख रहे होंगे मतलब कि रोबोट और बुक्स बनाई है मैंने, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ये एक रोबोट है, अब इसके पैर हैं, इसके हाथ है, इसका सर है। ये सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारे हार्डवेयर में। अब सिंपली आपको पता ही है, वैसे कंप्यूटर में दो ही चीज़ होती है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में सिंपली माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, ये सारी चीज़ें आ जाती है। एंड जो सॉफ्टवेयर है उसमें आते हैं कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। मतलब कि अब ये जो रोबोट है, इसे हम जैसे एक स्पेसिफिक टास्क देते हैं कि भाई ये बुक है, इसे तेरे को उठाना है और इधर रखना है। अब ये इस बुक को इधर उठाएगा, रखेगा, इसके लिए हमें है ना एक इंस्ट्रक्शन देना होगा इसे, मतलब कि एक प्रोग्राम लिखने होंगे। तो ये जो सारी चीज़ें आती हैं हमारी, ये सॉफ्टवेयर के अंदर आती है। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि सॉफ्टवेयर होता क्या है। अब सिंपली देख लेते हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। अब टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में देखिए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दो पार्ट में डिवाइड है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के एक एग्जांपल है लिनक्स, विंडो एंड एंड्रॉइड। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल है जीमेल, क्रोम, वर्ड फाइल, पावर पॉइंट, ब्राउजर। ये सारे एग्जांपल जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। अब हम इन्हें डिटेल में देख लेते हैं। अब सिंपली हमने देखा कि दो टाइप होते हैं, एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन देखते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर मैनेज एंड कंट्रोल द हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। अब जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो हमारे जो हार्डवेयर है उनके कंपोनेंट को मतलब कि कंट्रोल करता है, उन्हें मैनेज करता है। एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर अलाउज द यूज़र टू यूज़ द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हमारा जो यूज़र है उनको अलाउ करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए। यानी कि सिंपली विंडो है, एंड्रॉइड है, आपने देखा होगा ना, जैसे हमारा विंडो है, एंड्रॉइड है, ये सब अलाउ करते हैं। यानी कि जो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इनको अलाउ करते हैं यूज़र को यूज़ करने के लिए। एंड्रॉइड हमारा मोबाइल है, अब यही तो प्रोवाइड करेगा ना हमें व्हाट्सएप, यूट्यूब, ये सारी चीज़ें। तो सिंपली सिस्टम सॉफ्टवेयर ही प्रोवाइड करते हैं हमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज़ करना। एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, application software is a computer program that execute on the software of the system। हमने सिंपली अभी देखा, यानी कि इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि एग्जीक्यूट होता है हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर पे। सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कि एंड्रॉइड मोबाइल। अब भाई एंड्रॉइड मोबाइल है, हमारा जो लैपटॉप है, इन पे ही तो हम एग्जीक्यूट करेंगे हमारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, जैसे व्हाट्सएप, यूट्यूब, मतलब कि हमें सिंपली वीडियो देखनी है, वॉचिंग वीडियोज ऑन द यूट्यूब, एंड मैसेज सेंड करना है तो व्हाट्सएप, एंड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है डॉक्यूमेंट्स वगैरह लिखने के लिए। तो यही सारी चीज़ें हैं, मतलब बहुत ही सिंपल सी चीज़ है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एंड बहुत ही सिंपल चीज़ है सिस्टम सॉफ्टवेयर। एंड इसके बाद ये देख लेते हैं, इट डायरेक्टली हेल्प्स द यूज़र टू डू वर्क सच एज राइटिंग एंड कैलकुलेटिंग एंड वॉचिंग वीडियोज़। वही चीज़ें हैं जो अभी मैंने आपको बताई। आप अगर एग्जाम में आए तो बहुत ही इजीली लिख सकते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सिस्टम। देन इसके बाद हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉफ्टवेयर। अब भाई सॉफ्टवेयर के कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं। अब यूजेबिलिटी, सिक्योरिटी, मेंटेनेबिलिटी, रिलायबिलिटी एंड रीयूजेबिलिटी। भाई ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता है, मान के चलिए, सिर्फ मेरे को एक रिकॉल करवाने की ज़रूरत है। अब यूजेबिलिटी क्या होता है, यूजेबिलिटी से आप वैसे ही समझ रहे होंगे, इट शुड बी ईजी टू यूज़। हमारा जो सॉफ्टवेयर है यूज़ करने में बहुत ही ईजी होना चाहिए, यानी कि यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, एंड इफिशियंट इन द यूजिंग सिस्टम रिसोर्सेज। मतलब यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए एंड इफिशियंट इन यूजिंग सिस्टम रिसोर्सेज। हमारे जो सिस्टम के रिसोर्सेज हैं, मेमोरी, डाटा है, उनको यूज़ करने में भी इफिशियंट होना चाहिए। देन सेकेंड हम देख लेते हैं सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी के तो आप नाम से ही समझ गए होंगे,
ए गुड सॉफ्टवेयर मस्ट हैव हाई सिक्योरिटी सो दैट एनी अनऑथराइज्ड यूजर कैन नॉट यूज इट। मतलब कि सिक्योरिटी में क्या चीज़ें आती हैं भाई, मतलब कि एक जो सॉफ्टवेयर है हमारा एकदम सॉलिड सिक्योरिटी होनी चाहिए कि ना उसकी, ताकि कोई भी अनऑथराइज्ड यूजर उसे यूज ना कर पाए, हमारा जो डाटा है सेफ रहे। सो यही सारी चीजें आती है हमारे सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी में। देन थर्ड देख लेते हैं मेंटेनेबिलिटी। अब मेंटेनेबिलिटी की जो डेफिनेशन है, सॉफ्टवेयर शुड बी इजी टू मॉडिफाई, अपडेट एंड अडेप्ट टू चेंजिंग यूजर नीड्स। मतलब कि सॉफ्टवेयर इजी होना चाहिए मॉडिफाई करने में, अपडेट करने में। अब इसका मतलब क्या है कि यानी कि जैसे हमारा जो व्हाट्सएप था पहले, अब उसमें जो स्टेटस आते थे दिखते थे वो ऐसे वर्टिकली दिखते थे, देन अब हमें हॉरिजॉन्टल देखने को मिलते हैं। सो यही सारी चीज़ें, मतलब कि उसमें नया एक फीचर ऐड हो गया क्योंकि यूज़र के डिमांड पे उसे लगा कि यूज़र को यार ये नहीं, इसमें तो दूसरी चीज़ होनी चाहिए, तो अपन बहुत ही जल्दी से मॉडिफाई कर दें, अपडेट कर दें। ये सारी चीज़ें आती हैं मेंटेनेबिलिटी में। देन फोर्थ देख लेते हैं रिलायबिलिटी। अब रिलायबिलिटी क्या होती है? इट मीन्स परफॉर्म टास्क विदाउट एरर। अब भाई बिना किसी एरर के हम किसी भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करें बहुत ही इजीली, ये चीज़ आती है हमारी रिलायबिलिटी में। देन फिफ्थ देख लेते हैं रीयूजेबिलिटी। अब रीयूजेबिलिटी नाम से आप समझ रहे होंगे, कोड और कंपोनेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर कैन बी रीयूज्ड इन डिफरेंट सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। अब भाई डिफरेंट सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में अगर हम एक ही कोड को रीयूज़ कर लें तो हमारा टाइम बचेगा, कोड कॉम्प्लेक्सिटी बचेगी। सो यही सारी चीज़ आती है हमारी रीयूजेबिलिटी में। मतलब कि एक ही कंपोनेंट को कहीं सारे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में यूज़ कर लेना, ये हो गई हमारा सिंपली रीयूजेबिलिटी। सो आई होप हमने जो सारी चीज़ें पढ़ी वो आपको इजीली समझ में आई होगी। एंड मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, हम हर एक टॉपिक को पढ़ेंगे, किसी भी टॉपिक को छोड़ने वाले नहीं है। एंड चैनल पे सारी वीडियो ऑलरेडी आ चुकी हैं, सभी के इंट्रोडक्शन वीडियो आ चुकी हैं। आज से स्पेशली मतलब कि हर एक की एक यूनिट वाइज टॉपिक एंड वीडियो डालना शुरू हो जाएगी। सो आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।